Okay, so first, so this is 8b first part, and you can say that in differentiator is 8b second part. Okay, so this is the circuit given here. So what we have, resistances, two resistances and one capacitance. This resistance is the load resistance. The resistance at the output side, this is the load resistance, and this is the resistance for like to keep the offset zero. Okay, ऑफसेट को नलीफाई करने के लिए इसको लगाया गया है. So there are some offset problems in the op-amp. So to nullify that op-amp offsets, the signal has been applied. So this can be also signal can be sinusoidal signal. If the sinusoidal signal is there, and you know that integration of a sinusoidal signal is minus cos, and okay, and if we apply a pulse signal here, so the integration of a pulse is what? Can anyone tell me? Integration of a pulse is what? Okay, so integration of a constant is, आप जानते होंगे, अगर हमें कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, c is a constant, if we integrate it with respect to say time, so what we will get is c into t. Okay, so this is a, we are taking as a function of time, so what we will get is a line, equation of line. So this is y equal to mx plus c. So c is constant is 0, so by c. So this is the integration of a constant. Okay, this signal is normally very small. This jump is very small, so we don't consider it. Okay. So the integration for this positive pulse is a positive line, and for the negative value, if the constant is negative, the line will be negative. But there is one problem. Actually, circuit में थोड़ी सी problem है. यहाँ पर ये minus होगा और यहाँ पर ये plus होगा. Okay. हाँ, okay, so this is a inverting integrator, means कि आउटपुट में जो भी है माइनस साइन पहले से ही आएगा, माइनस सी डी टी इस फॉर्मेट में आएगा ये. सो इसी कांस्टेंट के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है. सो द आउटपुट विल बी माइनस सी डी टी. सो माइनस यहाँ पर रहेगा. जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, जैसे कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो वहां पर क्या आएगा हमारा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस साइन वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है. और जब नेगेटिव वैल्यू होगी ये वाली, तो आउटपुट हमारा क्या पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमारा पहले माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, तो अगर हम साइन अप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, लेकिन एक माइनस पहले से प्रेजेंट है तो माइनस माइनस, तो अगर प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉस आंसर आना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी दिस. आई होप दिस. सो इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, आप अपने डिवाइसेस की कोर्स में पढ़ लिए होंगे अब तक के ये. नॉर्मली ओपन बेस्ड इंटीग्रेटर जो है, कई बुक्स में आपको विदाउट दिस रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा. ये रेजिस्टेंस भी हटा दें, देन आल्सो इट विल वर्क एज अ इंटीग्रेटर. ठीक है, और सर्किट अगर ये भी रिमूव कर दें तो बाई कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया है. तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर कोई वोल्टेज लगा नहीं है, करंट गोइंग इनसाइड हम जीरो मानते हैं. जीरो मानते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, करंट जीरो जा रही है. यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा, तो यहाँ पर भी जीरो होगा. ठीक है, तो इनफैक्ट बाई कैलकुलेशन जो हमारे कैलकुलेशन करते हैं उस हिसाब से आर एक्स का लगाने से कोई फायदा, रिमूव करने से कोई फायदा नहीं. ओके, लेकिन ये इसका ऑफसेट के लिए यूज होता है, क्योंकि जब नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं दैट टाइम डू नॉट कंसिडर ऑफसेट. ओके, सो अगर इसको भी रिमूव कर दें तो व्हाट वी विल गेट इज अ इंटीग्रेटर सर्किट, इसको रिमूव करके भी. लेकिन आपका लगता है यहाँ आ जाए, लेकिन आप जब लैब में आके उसको सर्किट बनाना चाहेंगे तो विदाउट दिस रेजिस्टेंस आपको अच्छा इंटीग्रेटर नहीं मिलेगा. इंटीग्रेटर विल बी देयर बट मे द वेवफॉर्म may not be the very good. Okay, so with these all words about integrator,
सो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये माइनस होगा और यहाँ पर ये प्लस होगा। तो ठीक है, ये यहाँ पर गलत होगा। ओके ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग हो रही है 1 2 3 इस नोड पर नंबरिंग दी गई है। नहीं, ये तो 2 ही नोड है, नोड नंबर 2 ही है ये। इसको भूल जाइए भी, इसको भूल जाइए। तो ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये 4 है आउटपुट वाला। ठीक है, ये हम इसको बाइसिंग को नेगेटिव बाइसिंग, इसको पॉजिटिव बाइसिंग को 5 दे देते हैं और नेगेटिव बाइसिंग को 6 दे देते हैं, ये हम अपने पास है। ठीक है, हम सिग्नल दो टाइप का लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं इनफैक्ट। ओके, सो लेट्स सी दिस। सो मैं फिर से यहाँ पर कर देता हूँ विद मिनिमम 1 2, दिस इज 2, यहाँ पर ये 3 है। ये वाले नोड आपको नहीं देखना, ये एक्चुअली में ओपन के नोड मार्क्स हैं, मार्क डाउन मतलब। तो ये हमने 6 ले रहे हैं इसको, और ये हमारा क्या है 5 है। ठीक है, सो 1 2 3, तो दो रेजिस्टेंसेस, जो कैपेसिटेंस है वो 2 और 4 के बीच में है। ओके, सो लेट्स राइट इट। ठीक है, न्यू फाइल। अच्छा, कई लोगों के बहुत सारी प्रॉब्लम आई, तो जितने लोगों ने भी कांटेक्ट किया, मैंने कोशिश की कि उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और एक दो लोगों की बात नहीं समझ में आ रही थी, कई बार कोशिश करने के बावजूद भी, तो मैंने फिर उन्हें आपके फ्रेंड का ही नंबर दिया कि आप लोग आपस में शायद समझ सकें। ठीक है, और अगर तब भी किसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई हो, सो यू कैन कम बैक टू। सो ओपन पेस्ट इंटीग्रेटर। ओके, सबसे पहले हम बाइसिंग वोल्टेजेस लगा लेते हैं। बाइसिंग कहाँ पर है, एक हम लगा रहे हैं प्लस VCC, जो हम लगा रहे हैं वो कहाँ पर लगा रहे हैं 6 पर, नहीं सॉरी 5 पर, पॉजिटिव वाला लगा रहे हैं 5 0। मैं एक बार फिर से आपको सर्किट यहाँ पर लाके दिखा दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में 5 0, यहाँ पर लेट से 12 हम अप्लाई कर रहे हैं। और VEE जो है वो हम कहाँ लगा रहे हैं, VEE ये हम लगा रहे हैं 6 और 0 के बीच में -12। ठीक है, अभी हम इनपुट की बात, चलिए इनपुट की लाइन छोड़ दें, इनपुट की बात बाद में करेंगे। ठीक है, चाहे तो हम इनिशियली साइनसॉइडल सिग्नल लगा देते हैं, विल सी व्हाट विल बी दैट। ठीक है, 1 और 0 के बीच में साइनसॉइडल सिग्नल लगा लेते हैं। ठीक है, 0 ऑफसेट इसका, और मैक्सिमम वैल्यू लेट्स से 1 वोल्ट, एंड द सॉरी फ्रीक्वेंसी इज लेट्स से 1K। एक्चुअली में यहाँ कैपेसिटेंस होती है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें डिजाइन करना होती है कि ये कैपेसिटर, ये इंटीग्रेटर किस कैपेसिटर किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ठीक प्रॉपरली। तो अभी हम इसको ऐसे लगा ले रहे हैं, एंड रिजल्ट देख के हमें पता चल जाएगा कि थोड़ा चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही क्लास में डिस्कशन रह सकता है। यहाँ पर पीस वाइज लीनियर भी अप्लाई की गई, विल अप्लाई दिस सिग्नल एज वेल, दिस इज द पीस वाइज लीनियर सिग्नल, हम इसे भी अप्लाई करेंगे आज अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम आपको पीस वाइज लीनियर सिग्नल भी आपको आज दिखा देंगे कैसे काम करता है पीस वाइज लीनियर सिग्नल। ठीक है, अभी तो हम सिंपली साइनसॉइडल सिग्नल चल रहे हैं। ठीक, सो दिस इज द इनपुट सिग्नल। अब हम लगाते हैं रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस एक बार देख लेते हैं कौन कौन से रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास। सो हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, एक RX है, एक RF है। R1 1 2 के बीच में है 2.5 का, और RF 2 4 के बीच में 1 मेगा का, और RX भी 2.5 का है 3 और 0 के बीच में। R1 1 और 2 के बीच में है 2.5 K का, RX जो है वो 3 और 0 के बीच में है, ये भी 2.5 K का है, और ये RF है ये हमारा 2 और 4 के बीच में है, और इसकी वैल्यू 1 मेगा है। तो ये सारे रेजिस्टेंस हो गए। कैपेसिटेंस देखते हैं, कैपेसिटेंस हमने कहाँ लगा रखा है, कैपेसिटेंस C1 है जो कि 2 और 4 के बीच में लगा है, इसकी वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराड है। C1 2 और 4 के बीच में 0.1 माइक्रोफैराड। ठीक है,
एफ लिखें ना लिखें तब भी कंसिडर कर लेता है। सो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। तो हमने सारे कंपोनेंट्स अप्लाई कर दिए, इसमें जो भी कंपोनेंट्स अप्लाई करना थे, वोल्टेजेस वोल्टेजेस अप्लाई कर दिए, इनपुट अप्लाई कर दिया, कंपोनेंट्स अप्लाई कर दिए। अच्छा, आउटपुट रेजिस्टेंस रह गया शायद, आउटपुट रेजिस्टेंस, हाँ आउटपुट रेजिस्टेंस आर एल है, वो 100K का है, ये 4 और ग्राउंड के बीच में है। चलो इसको भी लगा देते हैं, आर एल 4 और ग्राउंड के बीच में है ये, और उसकी वैल्यू 100K है। ठीक है, ठीक है, ये तो सारा सर्किट का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब कौन रह गया इसमें सर्किट डिफाइन करने में, ओप एम्प रहेगा। ठीक है, तो ओप एम्प को हम डिफाइन करते हैं एक्स। ठीक है, अब आपको याद होगा कैसे हम डिफाइन करते हैं ओप एम्प में, पहले नॉन इन्वर्टिंग, फिर इन्वर्टिंग, फिर पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई, एंड देन द आउटपुट। सो लेट्स सी, यही है ना, पहले नॉन इन्वर्टिंग। अच्छा, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये थोड़ी सी एरर है सर्किट में, तो इसको आप भूल मत जाइएगा। इसको थोड़ा सर्किट को नीचे कर देता हूँ, बात चलेगा। ठीक है, सो ये माइनस साइन एक्चुअली में ऊपर वाला सर्किट है, ये है माइनस साइन। सो एक्स ओप एम्प को डिफाइन करते हैं। सो ओप एम्प का क्या है कि नॉन इन्वर्टिंग डिफाइन करते हैं, फिर इन्वर्टिंग करते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है 3, इन्वर्टिंग है 2, पॉजिटिव बाइसिंग है 5, नेगेटिव बाइसिंग है 6, एंड आउटपुट है 4। ठीक है, सो एक्स 3, 2, पॉजिटिव बाइसिंग 5, नेगेटिव बाइसिंग 6, एंड आउटपुट इज 4। ठीक है, और इसका नाम क्या है, UA741। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब हम क्या करेंगे, मॉडल एडिटर में जाकर के इसका सब सर्किट लेकर के आएंगे। ठीक है, ओपन का सब सर्किट लेकर के आएंगे UA741 का। ठीक है, यहाँ से ओपन करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की प्रॉब्लम जो आ रही थी वो मैंने काफी लोगों की सॉल्व कर दी थी, लेकिन अगर फिर भी किसी की प्रॉब्लम आ रही है इस मॉडल एडिटर में यहाँ से ओपन करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ ओपन करते हैं। एक्चुअली में यहाँ जो पाथ आता है, ये लाइब्रेरी जो है, ये पाथ कई बार इंस्टॉलेशन में बाय डिफॉल्ट रॉन्ग सेव हो जाता है। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन के टाइम में बाय डिफॉल्ट रॉन्ग सेव हो सकता है, इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपको कैसे पाथ सिलेक्ट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लोगों का पाथ जो है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रहता है, एज डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, देखिए कोई भी लाइब्रेरी फाइल ही नहीं है यहाँ पर। तो हमें कहाँ जाना है, इसके लिए देखिए हम जाएंगे सी में, सी ड्राइव में जाएंगे। ठीक है, सी ड्राइव आप खोलेंगे, मैं जरा इसको अनोटेशंस भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सी ड्राइव में आप जाएंगे, सी ड्राइव में जाकर के आप ऑर्केड में जाएंगे, ऑर्केड अंडरस्कोर डेटा में नहीं जाएंगे, ऑर्केड के अंदर जाएंगे। ऑर्केड के अंदर जाने तो ऑर्केड 10.3 में जाएंगे, फिर टूल्स में जाएंगे। ठीक है, बात याद रखिएगा ऐसे। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें आएंगी, फिर पी स्पाइस के नाम से फोल्डर, उसके अंदर जाएंगे। पी स्पाइस के अंदर देखिए लाइब्रेरी नाम से फोल्डर, इसके अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये सारी फाइल्स हैं। अब आप इसको ये क्लिप को देख सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है पाथ में। ठीक है, किसी को अभी भी मॉडल एडिटर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर देख सकता है। तो मुझे सर्च करना है ओपैम्प, तो मैं ओपैम्प यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, ओपैम्प डॉट लिप आ गया, ओपन कर लेते हैं। ओके, सो UA741 ये रहा यहाँ पर सर्किट इसका। मैं यहाँ पर लाऊंगा इसको, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने से, और मैं इसको वापस ला करके अपने मॉडल में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मॉडल का नाम भी सेम, सर्किट का नाम भी सेम ही रख रखा है। ये UA741 का सर्किट सब सर्किट है, और ये नाम और ये नाम मैंने सेम कर दिया पहले। ठीक है, सो UA741 का सब सर्किट है, तो जिसको कॉल कर रहे हैं, जिस सब सर्किट को कॉल कर रहे हैं वही सब सर्किट हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, तो हमने बताया कि जो X है, X का सब सर्किट ये है UA741, और UA741 को हमने कॉल किया कि ये सब सर्किट कैसे डिफाइंड है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ। आई होप दिस मेक सेंस टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू। Okay, so this ends the, okay, so component description,
ओपैम्प डिस्क्रिप्शन। ओके, अब क्या बचा? अब हमारा बचा है कमांड्स कि हम क्या कमांड लगाते हैं। ओके, चलिए हम ट्रांजिएंट्स देखते हैं। डॉट ट्रान पल्स अप्लाई करते हैं, 1 माइक्रोसेकंड का स्टेप लेते हैं और हम क्या लेते हैं, और बल्कि एक बार नैनो ले लेते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रो में है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। एंड व्हाट वी हैव हियर, डॉट ट्रान 1 नैनो। अच्छा, हमने फ्रीक्वेंसी कितनी ली? 1 किलोहर्ट्ज लिए। 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है द टाइम पीरियड इज 1 मिलीसेकंड। ओके, सो लेट्स सी 5 मिलीसेकंड से 5 पल्सेस दिख जाएंगे। डॉट रन के डॉट प्रोब भी लगाना है। ठीक है, कुछ लोग अपने सर्किट में मुझसे पूछ रहे हैं कि डॉट प्रोब नहीं लगा रहे हैं क्यों, तभी ब्लैक विंडो नहीं खुलती। या फिर कई बार ये होता है कि डॉट ट्रान या डॉट एसी या डॉट डीसी या डॉट ओपी ऐसा कोई कमांड नहीं लगाते, इससे डॉट विंडो नहीं खुलती है। ठीक है, और जो डॉट ओपी होता है, डॉट ओपी में ब्लैक विंडो की जरूरत नहीं होती है। अब आउटपुट सीधा सीधा हमारा आउटपुट फाइल में आता है, उसमें हमें ब्लैक विंडो, हम कोई भी वेव फॉर्म नहीं देखते हैं। तो डॉट ओपी का मतलब होता है ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने के लिए भी हमें कोई ब्लैक विंडो की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें कैलकुलेटर वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है, और डॉट टीएफ भी जब हम लगाते हैं तो डॉट टीएफ हमें ट्रांसफर फंक्शन हमें गेन दे देता है, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस देता है, तब भी हमें डॉट ब्लैक विंडो नहीं आएगी हमारी। ठीक है, आई होप दिस आई हैव रिटन एवरीथिंग डॉट एंड। ठीक है, जो लोग मुझसे कुछ प्रॉब्लम पूछ रहे हैं अकॉर्डिंगली मैं उनके आंसर्स भी देता जा रहा हूँ। ठीक है, इफ यू आर listening carefully you will understand the things in a better way. Okay, so मैंने ये डॉट ट्रांस सब सारे कमांड लगा दिए। मैं इसको डॉट सेव करता हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले सर्किट फाइल सेव है, सर्किट फाइल, तो इसका नाम देते हैं ओपैम्प स्कोर इंटीग्रेटर। ओके, डॉट सी आई आर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कंप्लेन की, सर मेरा ये रन की विंडो ब्लू नहीं आ, रन का बटन जो है ये ब्लू नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला बटन जो है ब्लू नहीं हो रहा है। तो ये आपको ब्लू होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप जब सेव कर लिया, सेव करने के बाद कह रहे हैं कि साहब ये हमारा बटन जो है ब्लू नहीं आ रहा है। So this button will be blue after saving. When you after saving the file, you open it again. Okay, so this is mandatory. I told it multiple times. I repeat it whenever I do this. Just save the file and then open it again. So open the file dot circuit file. So opamp integrator की बात करना है मुझे, opamp integrator आगे डॉट सी आई आर, इसको ओपन किया। देखिए जैसे यही किया मैंने, फौरन ये ब्लू हो गया, ये हो गया ना। सो आपको सेव करने के बाद ओपन भी करना है। अच्छा, कुछ लोगों के मैंने देखा कि हाँ, कुछ लोगों ने अपनी प्रॉब्लम के लिए वीडियो भेजा था, बट आई सॉ दैट दो तीन तीन चार लोग मिल करके काम कर रहे हैं, ये सही है। आप लोग यू हैव टू शेयर राइट नाउ द सिचुएशन आर लाइक दैट। ओके, सो द सिमुलेशन इज कंप्लीट। ओके, सो लेट्स सी द आउटपुट। करंट चला देता हूँ, पावर डाल देता हूँ। ओके, सो V1 इज द इनपुट, सो लेट्स V1। ठीक है, पहले मैं यही प्लॉट करता हूँ, इससे आपको साइन के साथ कॉस से रिलेटिव आपको मिलना चाहिए। तो V4 हमारा आउटपुट है। देख लीजिए ये क्या है, इसमें बस वोल्टेज लेवल में शिफ्ट मिल रही है, लेकिन आप स्टार्टिंग पर देखेंगे इस पल्स को। ओके, सो स्टार्टिंग से देखेंगे पल्स को, द फॉर्मेट इज लाइक ऑफ कॉस। ओके, आप देखते हैं कॉस स्टार्टिंग में क्या होता है, वाई एक्सेस को टच कर रहा होता है एट हायर लेवल। ओके, तो देखिए अगर इस पल्स का, मैं इसको शायद सेपरेट बना के दिखाऊं, शायद आपको ज्यादा समझ में। मैं फॉर्मेट दिखाने कंसर्न हूँ क्योंकि हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन व्हाट इज द आउटपुट एक्चुअली। ओके, सो मैं इसको, ओके, सो ये नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा वोल्टेज की वजह से भी, वोल्टेज लेवल की वजह से भी हो सकता है। सो लेट मी चेक, हम इसके वोल्टेज लेवल को अगर बढ़ाना चाहें,
साइन वेव लगाई है, चलिए मैं इसको -1 वोल्ट +1 वोल्ट में बाइस कर देता हूँ। फॉर्मेट सही आ रहा है, बस वैल्यूज जो है एक्चुअली हमें ये मैंने आपको पहले बताया हमें ये कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐसे डिजाइन करनी होती है जिससे कि आंसर हमारा सही है। ओके सो ये फिर हम फ्रीक्वेंसी उस हिसाब की एडजस्ट करें दैट वी गेट अ प्रॉपर आंसर। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना होगी यहाँ पर। ओके लेट्स सी इट 10K पर कैसा आ रहा है। ओके सो 10K पर ये बहुत सारे कंपोनेंट बना दे रहा है, फॉर्मेट अभी भी सेम ही है। सर्किट एक्चुअली हम डिफरेंट सर्किट डिफरेंट तरीके से डिजाइन करते हैं। ये साइनसॉइडल के लिए सर्किट डिजाइन पढ़नी नहीं आ रही है। Okay, so no problem. So let's see this our original circuit. Okay, so still it is still correct, and it is the integrator version of the same. Okay. Components are correct. Three. Clear on that. So first we'll give a more clear idea what's the problem. Okay, so lower signal value, okay, let's say -1 volt, higher signal value say 1 volt. Okay, and delay time let's say 0, let's say 1 nanosecond. Rise time let's say 1 nanosecond. Fall time let's say 1 nanosecond. Okay. Okay, so high time let's say it is 2 millisecond, and the time period is 4 millisecond, let's say it is 5 millisecond. तो ये हमने पल्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने सिग्नल चेंज किया है। कैपेसिटेंस के साथ बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, फिर डिजाइनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए फिर ही हमें पहले से ही सारे कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। ओके सो ये देखिए, ये हमारा इसके साथ पल्स अप्लाई करने के साथ हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है, जो कि ठीक, सो इनपुट पल्स सही है, ठीक है, ठीक है, लेकिन जब ये कांस्टेंट है तब ये लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये चेंज पर यहाँ पर तो ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन आना चाहिए, लेकिन ये लाइन ना आकर के कांस्टेंट आ रहा है। सो देयर इज सम either saturation problem of the op amp और आउटपुट कितना आ रहा है 12। Okay, let's check. -12, -12. Still the same. So let's say the capacitance, we have to reduce the capacitance. So इसमें थोड़ा इशू रहता है कैपेसिटेंस। देखिए अभी यहाँ पर देखिए लाइन की इक्वेशन आने लगी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया था, जब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लाइन की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, लेकिन ये पूरे में मिलना चाहिए। लेट्स सी अगेन एडजस्ट द कैपेसिटेंस, ठीक है। सो अभी भी आपको देखिए लाइन की इक्वेशन पूरी नहीं मिल रही है,
तो ये चेक करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही लाइन आ गई, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी ठीक है आपके लिए, आप देख रहे हैं कि कैसे हिट एंड ट्रायल करके। सॉरी, मैं इसको रिकॉर्ड ऑन कर देता हूँ। हाँ, ये भी ठीक है आपके लिए। हम कई बार अगर सर्किट हमारा रॉन्ग वाला, हम कंपोनेंट पहले हमने डिजाइन नहीं किया, एक्चुअली हमें सर्किट सिमुलेट करने से पहले उसे डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, कि हम उसको पूरी कैलकुलेशन करेंगे कि ये सर्किट जो है किस फ्रीक्वेंसीज पर प्रॉपर्ली, कंपोनेंट्स के साथ किन फ्रीक्वेंसीज पर प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमें पहले से डिजाइन करना होता है। अब अच्छा, हम ये फ्रीक्वेंसी को भी वेरी करके देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से वी टेक इट माइक्रो। ठीक है, so let's say what is the output, तो टाइम ज्यादा लगेगा इसे सिमुलेट करने में। हाँ, कुछ ज्यादा लग रहा है टाइम। ओके, लेट्स पॉज दिस, कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है ये, रादर स्टॉप इट। सो ये देखिए इतना डेटा आ गया। सो अगर माइक्रो ले लेते हैं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है। सो लेट्स से 0.5, 0.2 मिली, मिली 0.2 मिली, 1 मिली भी ले लेते हैं तो बहुत हो जाएगा। हाँ, तो अब आप देखिए, आपको ये बेटर इंटीग्रेटर दिख रहा है। ठीक है, अभी भी और इसमें चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जब ये पॉजिटिव पल्स आ रही है तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का इंटीग्रेटर क्या होता है, पॉजिटिव का इंटीग्रेटर होगा पॉजिटिव लाइन, लेकिन यहाँ इस इंटीग्रेटर का एक इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होगी, वहां पर नेगेटिव लाइन आएगी। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, वहां पर एक पॉजिटिव लाइन आएगी। ओके, सो इट सीम्स सिमिलर टू दैट। ये देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट वैसे लाइन की तरीके से हो रहा है। इसको फर्दर डिजाइन करने की जरूरत है, हम उसको और ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से सही है, एक्सरसाइज है आपके लिए। कैपेसिटेंस को एकदम बढ़ा देते हैं 10 टाइम्स, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ओके, कैपेसिटेंस बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, कैपेसिटेंस को घटाना ही सही है। सो उसको 0 करके यहाँ पर हम कर देते हैं 0.8। हम रेजिस्टेंसेस भी चेंज कर सकते हैं, आरसी की वैल्यू चेंज होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत हम ये रेजिस्टेंस आर इंटू सी को भी चेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये कम होना चाहिए। okay. सही तो है बट नॉट एग्जैक्टली, काफी हद तक सही आ रहा है। सो ये आप देख सकते हैं कि रफली वी आर गेटिंग अ नियर बाई क्लोज वैल्यू। ठीक है, काफी हद तक सही है ये वेवफॉर्म। यहाँ पर थोड़ा ट्रांजिशन के टाइम पर यहाँ पर ये कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पल्स चेंज होने लग रही है, तो पहले से यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। अदरवाइज इट इज फॉलोइंग प्रॉपरली, फॉलोइंग द डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, so what we do, we design, redesign, because we know the circuit is designed for this input. Okay, so we are going to write this input here, then we are going to test it again. Okay, so और ये रहता है, आपको अगर आपको इंटीग्रेटर बनाने के लिए दिया जाएगा, तो एक बात याद रखिए कि अगर आपको इंटीग्रेटर बनाने के लिए लैब में दिया जाएगा, तो आपको कैपेसिटेंस या कंपोनेंट्स की वैल्यू दी जाएगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दी जाएगी। ठीक है, तो आपको वो वरी होने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। ठीक है, सो अब मैं इसको, सर्किट हमारा सेम है, कंपोनेंट्स में सारे वापस सेम कर देता हूँ। 0.1 माइक्रो फैराड कर देता हूँ उसको। ठीक है, और बाकी सारे कंपोनेंट्स सेम है।
अब मैं सिग्नल जो इसमें अप्लाई किया, जिसके लिए डिजाइन किया गया है, तो उसको अप्लाई करता हूँ। पीस वाइज लीनियर मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया होगा, ठीक है। पीस वाइज लीनियर ऐसा सिग्नल होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में ये लीनियर हो सकता है। हम 0 0 से स्टार्ट करें तो ऐसा हो सकता है, यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच में, फिर ये पॉइंट, फिर ये ऐसा पॉइंट, फिर ये ऐसा पॉइंट, ठीक है। तो ये कैसा भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दो पॉइंट की कोऑर्डिनेट देने होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, तो दोनों के बीच में एक लाइन बना देता है। फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दोनों के बीच में लाइन बना देता है। तो लाइक दिस इसकी डेफिनेशन होती है, इसे पीस बाय लीनियर बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था एक क्लास में, ठीक है। सो हमें यहाँ पर ये पीस बाय लीनियर सिग्नल अप्लाई करना है। सो मैं आपको ये सिग्नल जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उसको समझा देता हूँ कि पीस वाइज लीनियर 0 0 मीन्स कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है इसकी 0 0 है, ठीक है। 0 0, ओके। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसकी 0 0 है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 1 नैनो सेकेंड एंड -1 मिली वोल्ट, ठीक है। सो माइनस 1 नैनो सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो 1 नैनो सेकेंड, और देखिए एक्सेस पे जो बात हो रही है बराबर जो 1 मिली में बात हो रही है, ठीक है। तो 1 नैनो सेकेंड इसमें ऑब्जर्वेबल नहीं होगा इस एक्सेस पर। तो 1 नैनो सेकेंड ऐसा होगा कि मतलब यहाँ से ही स्टार्टिंग जो है वो 1 नैनो सेकेंड और -1 मिली वोल्ट। चलो यहाँ नीचे से बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सिग्नल की बात हो रही है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। लेट से ओरिजिनल सिग्नल हम रेड से बनाते हैं, जो हमारा ये सिग्नल है। तो 1 नैनो सेकेंड पर कितना है, -1 मिली। तो 1 नैनो सेकेंड यहाँ पर डिटेक्टेबल नहीं होगा, तो माइनस ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप मान लीजिए हाँ, आप अंदर ही अंदर एक लाइन बन जाएगी, लेकिन आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर -1 वोल्ट हो गया ये, ठीक है। ये मैं अभी आपको यहाँ से बना के दिखा रहा हूँ, बाद में ये वेवफॉर्म खुद बनकर आएगा वहां पर, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, 0 0 और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, लाइन बन गई हमारी। ओके, मीटिंग स्टॉप्स, नो वरीज, वी विल स्टार्ट इट अगेन। Okay, then 1 millisecond and -1 वोल्ट। तो यानी कि सपोज अगर हम यहाँ पे 1 मिली सेकेंड मार्क कर दें, ये 1 मिली है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, यहाँ भी -1 मिली वोल्ट है। तो -1 मिली सेकेंड पर कितना है ये वैल्यू, -1 मिली वोल्ट। तो क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक लाइन से। तो ये नया कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब क्या है, फिर क्या चेंज हो रहा है, 1.0001 मिली सेकेंड और 1 वोल्ट। तो यानी कि क्या हो रहा है कि एक बहुत शॉर्ट टाइम में, देखिए कितना चेंज टाइम का बहुत शॉर्ट टाइम है, ये 0.0001। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये चेंज होकर के यहाँ, सॉरी 1 मिली से ही क्रॉस होकर जाएगा ये 1 मिली से ही क्रॉस होकर जाएगा, और ये कहाँ पहुंच जा रहा है, सीधा 1 पर पहुंच जा रहा है, ठीक है। 1 वोल्ट पर पहुंच जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम होगा बहुत कम, 1.001, ठीक है। फिर क्या है, 2 मिली सेकेंड पर कहा, यहाँ से यहाँ 2 मिली सेकेंड पर कितना हो जा रहा है ये, 2 मिली सेकेंड तक ये फिर 1 वोल्ट है। 2 मिली सेकेंड हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी रही, 1 वोल्ट रहेगी, ठीक है। 2 मिली सेकेंड पर कितना है, 1 वोल्ट है। तो 1 से 2 मिली सेकेंड तक ये के अंदर है 2 वोल्ट ही रहेगा। फिर बहुत शॉर्ट टाइम में ये कहाँ चला जा रहा है, नेगेटिव में चला जा रहा है, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर -1 वोल्ट, ठीक है। तो ये पल्स खुद यहाँ बनाई गई है, ठीक है। चलिए इस पल्स को देखते हैं। अच्छा, ये पल्स जो है वो शॉर्ट पल्स है, सिर्फ 4 मिली सेकेंड तक ही एग्जिस्ट करेगी ये पल्स। चलिए हम सिग्नल को अपने में बनाकर देखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपकी पल्स समझ में आ गई होगी मैंने बनाई कैसे है, ठीक है। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अभी आप फिर से सीख जाएंगे, हम इसे दोबारा बनाएंगे। पी डब्ल्यू एल, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेट देना है, तो पहला सिग्नल टाइम 0, सिग्नल 0, ठीक है। ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा हम क्या चाह रहे हैं कि 1 नैनो सेकेंड पर 1 नैनो सेकेंड पर सिग्नल कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है। 1 नैनो सेकेंड पर सिग्नल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हम चाह रहे हैं
कि 1 मिलीसेकेंड पर भी सिग्नल, सॉरी 1 वोल्ट नहीं बल्कि माइनस, हाँ 1 मिलीसेकेंड पर भी सिग्नल कितना रहे, 1 मिलीसेकेंड पर सिग्नल जो है वो 1 वोल्ट ही रहे, सॉरी -1 वोल्ट ही रहे, -1 वोल्ट। ठीक है, फिर हम क्या चाह रहे हैं, वो जो डेफिनेशन सिग्नल है, फिर हम चाह रहे हैं 1.0001 मिलीसेकेंड, इतने शॉर्ट टाइम के बाद सिग्नल कहाँ चला जाए, चेंज होकर के 1 वोल्ट पर चला जाए। ठीक है, फिर क्या हो, फिर 2 मिलीसेकेंड तक ये कितना रहे, ये 1 वोल्ट ही रहे। ठीक है, क्यों, टाइम यहाँ पे देखिए, वाई एक्सिस देखिए, 1 वोल्ट, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं, 2.001 मिलीसेकेंड पर ये कितना हो जाए, 2.00, बहुत शॉर्ट टाइम में ही ये कहाँ चला जाए, -1 वोल्ट चला जाए। फिर क्या हो जाए, फिर ये 3 मिलीसेकेंड तक ये -1 वोल्ट ही रहे। ठीक है, फिर क्या हो जाए, फिर 3.0001 मिलीसेकेंड पर ये कितना हो जाए, ये 1 वोल्ट हो जाए, और 4 मिलीसेकेंड तक ये कितना रहे, 4 मिली तक ये कितना रहे, 1 वोल्ट ही रहे। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल डिफाइन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई, पल्स बनाई गई है, लेकिन ये पल्स इनफाइनाइट पल्स नहीं होगी, लेकिन ये शॉर्ट पल्स होगी। ठीक है, ओके, सो हमने इस सिग्नल को अप्लाई किया गया क्योंकि इस इंटीग्रेटर को इसी के लिए डिजाइन किया गया था। सो इफ वी सिमुलेट इट अगेन, सो लेट्स सी, यस, ओके, हाँ थोड़ा हमें यहाँ पर टाइम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने शायद ये माइक्रो में कर दिया होगा, यस, ठीक है, सो हमें कितना है, 5 मिलीसेकेंड तक पूरी पल्स देखना पड़ेगी। चलो, सो यू कैन सी दिस। ठीक है, तो हमारा सिग्नल देखिए, इनपुट सिग्नल हमारा ये नीचे वाला है, पहले मैं सारा एनोटेशन हटा देता हूँ। पहले इनपुट सिग्नल समझ लीजिए, इनपुट सिग्नल हमारा ये नीचे वाला है। ठीक है, तो 0 0 है, फिर 1 नैनो सेकेंड में -1 मिली वोल्ट हो गया, तो 1 नैनो सेकेंड मैंने पहले ही कहा था डिटेक्टेबल